मतलब बटा। अब 100 मतलब 100 मीन्स कितना 100 क्या होता है, इसी से निकला परसेंटा। सेंटास मतलब क्या होता है 100 क्या होता है 100। तो कोई भी चीज का आंकड़ा बनाना हम लोग एक तो रियल वैल्यू होता है किसी चीज का, इसी की परिणाम जो होता है रिजल्ट जो हम लोग का आएगा। देखिए रियल वैल्यू आता है, जैसे कि हम 100 के एग्जाम दिए तो 100 में एग्जाम दिए, 100 का जब हम एग्जाम दिए तो 100 में क्या हुआ, हमको मान लो 40 नंबर आया तो मेरा रिजल्ट कितना हुआ 40 नंबर हुआ ना जी, कितना हुआ तो एक तो आ गया नंबर रियल, मतलब कि सच में क्या हुआ तो नंबर 100 में से 100 में से नंबर कितना आया 40। एक तो रियल वैल्यू हो गया। एक बार पढ़ते हैं अनुपात वाला वैल्यू, आगे बढ़ेंगे तो 40 नंबर आया कितना में 100 में, इसको काट देंगे तो कितना 2 दूना 4 2 पचे 10, 2 पचे 10 2 बटा 5, तो ये अनुपात में हो गया 2 अनुपात 5। एक आएगा प्रतिशत वैल्यू, तो प्रतिशत मतलब क्या, देखिए वहाँ 4 में से 2 आना है, लेकिन हम समझते हैं हमको 100 में से 40 आया तो हमको कितना मिला है 40, तो मेरा जो है वो 40 है ना है, दूसरा का कितना था 100। प्रतिशत में जाने के लिए किसे गुना 100 से, तो 100 से 100 खत्म क्या होता है कितना लो 40%। तो एक आया अनुपात वैल्यू, एक आया प्रतिशत वैल्यू, एक आया वास्तविक वैल्यू। तो नंबर में कितना आया था 40, अनुपात में कितना हुआ 2 अनुपात 5, यानी कि 5 में से कितना आया 2, अब प्रतिशत वैल्यू कितना 40, समझ गया ना। तो कोई भी चीज का आंकड़ा 3% से हम लोग 3 तरह से रिजल्ट हम लोग को शो कर सकता है। आज पहले समझते हैं ऐसे समझाया प्रतिशत का परिभाषा के लिए। देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे प्रति 100 के आधार पर आंकड़ा की गिनती करना। जैसे कि 4 में से 2 का आना, हमको टोटल कितना था 4, 4 में से हमको आया कितना 2, तो जितना तो कितना प्रतिशत, अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना होगा। तो जितना आया उसको ऊपर रखेंगे और जितना टोटल था उसको क्या रखेंगे नीचे, और गुना किससे करेंगे 100 से। इसका अर्थ हम यह लिख सकते हैं कि प्रतिशत मान बराबर प्राप्त संख्या कितना जो हमको मिलेगा वही ना, बटा में कुल संख्या गुने 100, क्या करते हैं गुने। तो प्रतिशत मान निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, लेकिन इससे पहले हम पढ़ते हैं पहले किसी चीज को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलना। समझ गया, पहले पढ़ाए हैं, लेकिन आज फिर हम देख लेते हैं। पहला आज का यह हेडिंग होगा, यह परिभाषा समझाने के लिए इतना हम बता दिए। ठीक, अब देखते हैं शुरू से क्या देखते हैं। सबसे पहले प्रतिशत का मान कितना होता है, कुल प्रतिशत 100, यहाँ लिखे है ना प्रतिशत का मान कितना होता है हमेशा 100 पर ही गिनती होगा, तो कुल प्रतिशत कितना होगा 100। अब आओ देखो, अब पहला टॉपिक देखते हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। इसके लिए क्या नियम होता है, नियम क्या होगा पहले समझ लो। नियम कुछ नहीं, रटना नहीं, याद नहीं करना है, समझना है। प्रतिशत से हमको किस में जाना है भिन्न में, भिन्न में जाने के लिए लिखेंगे प्रतिशत से या प्रतिशत को भिन्न में। आशिक समझ रहा है, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 1/100 से गुना करते हैं, कितना से गुना या 100 से भाग करते हैं, 1/100 से गुना करते हैं। समझ गया। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मेरे पास रहेगा एज फॉर एग्जांपल, आशिका संध्या इंग्लिश में भी लिख दे कि हिंदी रहने दे, तो बोलेगा तो इंग्लिश में भी लिख देंगे। जैसे समझते हैं, मान के चलो मेरे पास है 25%, ये प्रतिशत मान है ना, तो जो प्रतिशत में रहेगा तब ना भिन्न में बदलेंगे, कि प्रतिशत को प्रतिशत में बदल देंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। तो प्रतिशत इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से गुना, तो लिखेंगे बराबर 25 इंटू कितना, तो ये चिन्ह हट जाएगा ना। अब काटो 25 से 4 मतलब कट जाएगा ना, कितना आया, तो ये फ्रैक्शन वैल्यू हुआ, आई परसेंटेज वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू हुआ, और ये फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि भिन्नात्मक मान हुआ, ये प्रतिशत मान हुआ। ठीक, अब तुम लोग बताना कितना होगा। ठीक है, 20% को कैसे बदलेंगे, 20 इंटू 1/100, 20 25 100 होता है कि नहीं, कितना माना गया। इस तरह से हो जाएगा ना। तो अब अगला देखते हैं। अब तो क्या हुआ, प्रतिशत से भिन्न बदलना सीख गए। अगला टॉपिक है क्या है, अब किससे होगा, भिन्न से प्रतिशत में बदलना या बदले। तो भिन्न मान को भी प्रतिशत में, जब प्रतिशत को हम भिन्न में बदल सकते हैं तो भिन्न को प्रतिशत भिन्न से प्रतिशत में भी ला सकते हैं ना। उसके लिए क्या रूल है, हाँ, किसी भिन्नात्मक मान को या भिन्न को, किसी भिन्नात्मक मान या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना करते, क्या करते हैं 100 से गुना करते हैं। टू कन्वर्ट एनी फ्रैक्शन वैल्यू टू इनटू की परसेंटेज वैल्यू, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। कितना से गुना करते हैं 100 से। जैसे समझो, एज फॉर एग्जांपल, जैसे अभी लिखेगा नहीं कोई, ये छाप रहा है, देखिए जैसे कि आप मान लो इसी में से कोई ले लेते हैं, 1/4 है ना, क्वेश्चन रहेगा 1/4 को प्रतिशत में क्या करें बदले, या इसी को लिख देगा 1/4 इक्वल टू हाउ मच परसेंटेज, ऐसी ना होगा। तो क्या करेंगे 1/4 इंटू 100, 4 से 100 कटता है 25, कितना प्रतिशत आ गया 25। ठीक है, नहीं समझा, समझ गया ना। चलो बोलो मेरे साथ, प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए कितना से गुना,
प्रतिशत में भिन्न 1/, तो ध्यान दो भाषा पे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से। समझ गया ना। अगला टॉपिक देते हैं मान निकालना। क्या निकालना, मान निकालना। तो फाइंड क्या रे, वैल्यू, मान निकालना। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहले छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन रहेगा मेरे पास, क्या रहेगा क्वेश्चन, 120 का 20% कितना होगा, ये ना क्वेश्चन होगा। कोई हमको नंबर दे देगा, उसको बोलेगा 20% निकालिए, ठीक। तो किसी चीज को 120 का पूछा है 20%, तो 120% में नहीं ना है, तो समान को बराबर करना होगा ना। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, चूंकि यह क्या है, भिन्न में है ना, इसके बटा में कितना है, 1 है। तो जो इनमें प्रतिशत नहीं है तो इसको भी प्रतिशत हटाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन बस पढ़ना। 120 का अकामिस क्या होता है, अकामिस क्या होता है, बोर्ड में पढ़ाए थे ना। इसलिए देखो, तो इसको बनाएंगे कैसे, लिखेंगे 120 अका है तो का कितना 20%, ये बनाएंगे 120 का 20, अब प्रतिशत हटाएंगे तो कहाँ जाएगा, 1/100 से गुना किए है ना। तो 20% को प्रतिशत हटाएंगे तो इसको हम या तो यहाँ भी गुना करके लिख सकते हैं। इसको काटो, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 कितना होगा, 120 का 20% कितना होगा, कितना होगा 24। अगला क्वेश्चन, 280 का 12% कितना होगा। इसको कैसे बनाएंगे, उसी तरह बनाएंगे ना, सिंपल सा। तो क्या लिखेंगे बोलो, 280 का 12%, अब 280 का गुना 12/100 हो जाएगा ना। 1 0 से 1 0 खत्म, और कटता है, पूरा पूरा कटेगा, नहीं ना कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे, और नहीं तो पूरा काटना होगा तो फिर पूर्णांक में आ जाएगा। जैसे काटो, जैसे ई 2 से कटेगा ना, ई भी 2 से कटेगा ना, ठीक है ना। 2 छके 12, 2 5 अब गुना करो, 28 छके 8 छक 48, 4 6 गुना 12 4 16, अब बटा 5, इतना प्रतिशत। इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो भाग देंगे कहीं रफ में, 5 से 168 में, 5 तिहाई 15, 1 8 18, 5 तिहाई 15, कितना बच गया। ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे पहले इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 33, इधर से ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे आएंगे तो पहले ही लिखे, उसके बाद क्या 3 3 ऊपर, अब बटा में या तो इतना या इतना प्रतिशत। समझ गया ना पूर्णांक में लिखना। कौन कौन नहीं समझा, ना समझ लो हो, चले वो क्वेश्चन हम दिए हैं। 2400 का 25% कितना होगा। वर्ग 8 है ना रे, 8वां का है ना सब, नहीं 8 का है, किताब में 8 का ना है, सब क्लास है। इसको लिखो और इसको मतलब बना के बताओ, देखो आ रहा है ना। देखो ये बना किसका किसका, कितना आंसर आया, हाँ ठीक है। देखो कैसे बनेगा, 2400 है ना, यहाँ देखो सब हम कॉपी छोड़ के, 2400 का कितना 25%, यही ना होगा, कितना बनाएगी 2400 इंटू 100, 0 से 0 ना कटेगा, इसको गुना करेंगे ना, कितना आता है 6 का 100 हासिल 10, 25 गुना 50 10, किसका किसका है 600, हाथ उठा, हाँ ठीक है, समझ गया ना। अब अगला देखते हैं, टाइप इसको मिटाई इधर, हाला नहीं। अब तो प्रतिशत निकालना सीख गया ना, तो प्रतिशत मान निकालना सीख गया ना, बदलना। अब अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप क्या होता है, जैसे मान निकालना था, अब दूसरा क्या होगा कि तुमको आंसर देके क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे देखो, हाँ क्वेश्चन, कितना का 40% 280 होगा। इसमें क्या था क्वेश्चन, यहाँ था क्वेश्चन दिया था 120 का 20% कितना होगा, लेकिन यहाँ क्या दिया है, कितना का 40% 280 होगा, उल्टा है ना। इसमें आंसर दे करके क्या पूछा है, क्वेश्चन संख्या पूछा है। इसको बनाएंगे कैसे, तो कितना का हम जानते हैं, कितना का नहीं जानते हैं, तो कितना का तो मान लेते हैं, माना x का, इसको कैसे मानेंगे, x कितना का कितना देंगे, x का 40% बराबर कितना है 280 आंसर है ना जी, तो बराबर कुछ सर लिखेंगे ना, और x का तो अब इसको क्या बनाएंगे, x अकामिस गुना 40%, अब बटा कितना बराबर कितना 280, 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना। अब x का मान निकालना सिखाया है ना, तो 4 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा 4x, अब बटा में कितना बराबर 280। अब इस तरह समीकरण बनाना सिखाए थे ना, जब इस तरह का हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो 4x को किससे गुना करेगी 1 से, तो 4x, 280 को कितना होगा 2800 10 होता,
अब इधर से x का मान निकालेंगे, इधर 4 इधर गुना में है, उधर जाएगा तो किस चीज में होगा, तो भाग वाला कहाँ चल जाएगा, नीचे। इसको काटेंगे तो कितना आता है 700। तो x का मान कितना आया, उत्तर कितना आया, यानी कि 700 का 40% कितना होगा, टेस्ट करके देखें। देखो 700 का 40%, दूसरा से दूसरा 7 चौक 28, 280 आ गया ना, सही है ना, ये नहीं समझा, समझ गई ना। क्वेश्चन दे, देखो किसी संख्या का 20% 120 है, तो ऐसी जगह क्वेश्चन, वह संख्या ज्ञात करे। चलो इसको लिख जल्दी बनाओ, देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है, जल्दी इसको लिखो, इसको जल्दी बनाओ। कितना आया जी, देखो कैसे बनाया, किसी संख्या का है, तो कौन सी संख्या, माना कि वह संख्या बराबर, लिखेंगे ना, माना कि लिखेगी ऐसे बिना लिखे नहीं बनाएंगे, वह संख्या बराबर x, इसलिए x का 20% कितना है 120, तो x का 20 गुना 20%, 20 बटा बराबर कितना 120, 20 बचे कितना होगा x बटा 5 बराबर कितना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x को 1 से गुना करेंगे x, और 5 को 120 से करेंगे, कितना आएगा 600। आ गया ना, यहाँ टेस्ट करके देख लो, 600 का 20% कितना आ गया 120, आ गया ना, सवाल सही है ना। आगे बताएं, डस्टर कहाँ गया, बैग में रख ली, एक डस्टर पिंटू कुमार बैग में रख ली, दे घर जाने का विचार है। अब देखो क्वेश्चन यहाँ देखो, अगला टाइप किस तरह का, 2 टाइप हो गया ना। अगला अब पूछेगा प्रतिशत, जैसे कि मान लेते हैं 600 का, अब क्या पूछेगा इसमें, देखो एक बार आंसर दे दिया था, एक बार क्वेश्चन गायब कर दिया था, अब इसमें प्रतिशत गायब कर देगा। जैसे पूछेगा 600 का कितना प्रतिशत, 600 का कितना प्रतिशत 120 है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन भी है, आंसर भी है, प्रतिशत क्या है, सही ना है। इसमें भी क्या करेंगे, इस तरह का सवाल को बनाने के लिए मानेंगे कि माना कि संख्या गायब है, माना कि प्रतिशत बराबर x, वही ना, इसलिए 600 का क्या प्रतिशत कितना है, अब एक बना दो 600 काम इसको थी गुना x, आई प्रतिशत के बटा 100 बराबर कितना, समझ गया। दूसरा से दूसरा काट सकते हैं, कितना आ गया 6x बराबर कितना, तो x बराबर कितना 120 गुना 6 की बटा 6, 20 6 120 होता है सच में, x का मान कितना आ गया 20, समझ गया। इस तरह करके क्वेश्चन आएगा तो बना देंगे ना। चलो इसको लिखो, हम यहाँ पर होमवर्क देते हैं, बना के लाएंगे। और ये होमवर्क है इतना, इसको बना के लाना है अच्छा से। इतना बनाने के बाद किताब खोलना है 8 का, और उसमें जो चैप्टर होगा उसका एग्जाम्पल पहले बनाना है, उसके बाद एक्सरसाइज बनाना है, जो नहीं बनेगा उसको मार्किंग करके लाना है, समझ गया। लेकिन ये 5 को जरूर बना के कल लाना है, बना के आंसर भी कमेंट करना है ना। आज के लिए इतना ही, अब देखते हैं फिर कल क्या होता है। इसी का आगे फॉर्मेट होगा, कल इससे आगे देखेंगे, ठीक है ना। कल कितने बजे आना है, कल संडे है ना, 9 बजे।